की हालत कुछ ऐसी है, बस अभी इसी की सफाई और कुछ सेटिंग वगैरह करती हूँ। मैं आपको घर एक दफ़ा दिखा देती हूँ। किचन आलमोस्ट साफ़ है, लेकिन ऐसे बर्तन धो के रखे मैं वो उठाती हूँ। कपड़े उतार के यहाँ रख दिए गए हैं। इनकी फ़िलहाल मैं तय लगाती हूँ और फिर इनको आस्ता आस्ता प्रेस करूँगी इंशाल्लाह। बाकी ये जगह भी नीट एंड क्लीन है, पोछा लगेगा मज़ीद हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये कारपेट बिछाया है, लेकिन इसके ना अभी वो क्या होते हैं, कुशन वगैरह इसके साथ कुछ रखती हूँ। और ना इधर ना पर्दा होना ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि इस बाहर गली में ये पूरा हमारा घर नज़र आता है। जैसे ही शाम होती है तो और पूरी रात अंदर लाइट्स ऑन होती हैं तो बाहर सब कुछ नज़र आता है। तो मैंने इनको बोला कि अगर पाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, आप ऐसे करें कि पर्दों को ना कील के साथ ही हैंग कर दें। जब हम वो लेंगे ना, तो पाइप वगैरह होंगे या उनके कोई भी स्टैंड वगैरह कुछ भी होता है, तो वो फिर उस वक्त आप इसे चेंज कर देना। लेकिन वक्ती तौर पर मैंने इनको बोला कि यहाँ पे मुझे पर्दे लगा दें, अच्छा नहीं लगता। हम घर में कभी कैसे घूम रहे होते हैं, कभी कैसे, अच्छा नहीं लगता। और इसकी भी सेटिंग ये कह रहे थे दरमियान में, मुझे लगा कि एक साइड पे सही है, दरमियान में क्या रखना है। लेकिन मैं इसको उठा दूँगी। ये मेरा फेवरेट था, मैंने ना बड़े शौक़ से लिया था। लेकिन अब ना मुझे इसकी ये छोटी छोटी डब्बियाँ देख के लगता है कि नहीं, मुझे ना एक सेम कलर में ही लेना चाहिए था। ये नहीं, अभी पता नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। पता नहीं ओरिजिनल खाल जिसको बोलते हैं उसका है। खैर फ़िलहाल सबसे पहले झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, बाकी फिर मैं कपड़े समेटूँगी और इसकी सेटिंग करूँगी इंशाल्लाह। गाइस, देखने में घर नीट एंड क्लीन लग रहा होता है, लेकिन जब झाड़ू देते हैं तो इतना गंद निकल आता है। और ना हवा चलती है और डस्ट होती रहती है, क्योंकि भी पर्दे वगैरह नहीं ना लगे इस वजह से। और ये है कि अभी जो पर्दे लग जाएंगे ना तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अभी बस मैंने कहा रूम बाकी सारा हो गया, बस रूम रहता है, इसका झाड़ू वगैरह लगाना है और इसकी आज सेटिंग करनी है। पता नहीं कुछ ज़रूरी बात करने आई थी, भूल गई। खैर फिर करती हूँ अगर याद आ गई तो। गाइस, बस अभी इन कपड़ों को तय लगाती हूँ, जो प्रेस करने वाले हैं वो एक साइड पे कर लेती हूँ। गाइस, ये मेरी शर्ट है जिसके ऊपर ना चाय गिरी, और ये बिल्कुल न्यू है, जीन की है। ये मैंने ना दूसरी दफ़ा पहनी, एक दफ़ा कराची पहनी थी और एक यहाँ कल पहनी, परसों पहनी थी, तो इसके ऊपर चाय गिर गई है। अब ये निशान नहीं जा रहा, तो काइंडली कुछ हो तो मुझे लाजमी बताएं कि ये कैसे जाएगी। गाइस, आज जो है ड्राइंग रूम से स्टार्ट करती हूँ। इसकी सेटिंग बस मैंने अभी की है और मेरे पास सोफ़े नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह गुंजाइश होगी तो जल्दी सोफ़े ले लूँगी। और फिर ये जो है थोड़ा आगे हो जाएगा ना। अभी फ़िलहाल ये खाली अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि घर सारा ही खाली है और बहुत बड़ा घर है, इस वजह से। बाकी इसकी जो ऊपर छत है वो कुछ इस तरह है, और ये लाइट जो है अंदर ब्लू सी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। रात को मैं ये हाल की ख़ास तौर पे ना इसकी ऑन कर देती हूँ, ये ऑफ ही रहते हैं। ये इसका फाइनली गाइस, मैं इसी का ब्लॉग बना रही थी और अभी आप देखें कि ब्लॉग टोटल चेंज हो गया। तो दिलबर साहब आ गए, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप ना ऐसे डायरेक्ट ही पर्दा मुझे एडजस्ट कर दें। बहुत बुरा लगता है कि मतलब वो वहाँ वॉशरूम के डोर तक हर चीज़ नज़र आती है। खैर ये उन्होंने लगा दिया। अब मुझे पता है कि ये मैचिंग नहीं है, लेकिन इस रूम के इधर के और इधर के जो पर्दे होंगे ना, वो सोफ़े के साथ का मैचिंग लूँगी। लेकिन अभी नहीं, दूसरे पर्दे वॉश होने वाले हैं, बस यही थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलें ठीक है, लाइट कलर में एडजस्ट हो जाएंगे। और ये जो पर्दे हैं ये मेरी मम्मा ने मुझे दिए थे, इनका ये वाला कलर है और ये बहुत प्यारा कपड़ा है, तो आज ये अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ ये मैंने कल वॉश नहीं की थी कि ये टूटी हुई है, दिलबर साहब ने फिर अंदर रख दी है। और अभी इसकी ऐसे सेटिंग की है इस तरह, लेकिन अब मुझे इसके ऊपर ये वाली शीट जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही। आप बताएं कि ऐसे सही लग रहा है या शीट के साथ, फिर मैं वैसे कर लूँगी। ये जो चारपाई है ना, इसको मैं रखूँगी स्टोर में, यहाँ पर वो दूसरी चारपाइयाँ जब आ जाएंगी, लेकिन अभी तो पता नहीं कब आएंगी। तो फ़िलहाल यही यहाँ पर पड़ी हुई है, कभी बैठना पड़ जाता है, गर्मी हो जाती है, लाइट चली जाती है। आज भी सुबह से 2-3 दफ़ा लाइट जा चुकी है। इसको मैं रखूँगी स्टोर में, तो इसके ऊपर कपड़े वगैरह ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। कपड़े जो हैं मैंने तय लगा के अलमारियों में रख दिए हैं। तो बस ये हो गया है कंप्लीट। ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये इसका मुझे लाजमी बताइएगा शीट रखूँ या ना। उसके साथ आज मेरा कोशिश है कि बेडरूम का काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं कर रहा इस दफ़ा, वरना मैं सबसे पहले बेडरूम सेट करती हूँ।
लेकिन खैर बेड तो सेट हो गया है। और ये भी मैं रिमूव कर दूँगी ना 1 से 2 दिन में ये वाला। तो बस आज जो है मैं सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, घबराहट होना स्टार्ट हो गई है। पानी भर के रखती हूँ, फिर आज रूम में बैठकर हम रूम को सारा सेट कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे हस्बैंड की ये आदत है कि मैं इनको बोलती हूँ कि प्लीज़ ऐसे ना रखा करें, लेकिन इन्होंने ऐसे ही रखने होते हैं। चलिए शुक्र है ऐसे तो रख रहे हैं, वरना इकट्ठा करके ना सर के नीचे रख के सो जाते हैं ये। इसमें सामान है जो आज निकल जाएगा। और ये आज मेरे पूरे घर में ना अपने डस्टबिन भी रख दिए हैं, और इनके ऊपर मैंने कवर लगा दिया ताकि ये मज़ीद गंदे ना हो। ये देखें जगह जगह रख दिए हैं, वहाँ भी रखा है, एक गैराज में नहीं रखा, और एक इधर रखा है। इसके ऊपर भी मैं कोई ना कोई बड़ा सारा जो है कोई रैपर वगैरह ढूंढती हूँ। कलर की कल बात दिलबर साहब की हुई थी उनसे, तो वो कह रहे थे कि जहाँ जहाँ से उतरा ना हम वहाँ वहाँ करवा के देंगे। मैंने कहा नहीं, ये सारी दीवारें गंदी हैं, बहुत बुरी लगती हैं। अभी देखें वो क्या करते हैं। किचन का काम अभी पेंडिंग है, ये अच्छे से ड्राई हो गई हैं, इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। लहसुन जो है वो मैंने रात से भिगो के रखा हुआ है, तो बस अब ये जल्दी से इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। और ये वाला भी रेडी हो चुका है। ये देखें, ये तो खुल रहा है, ये देखें इसको मैं खुद सेट करती हूँ, ये दिलबर साहब का काम नहीं है। चलें गाइस, इसको मैं अच्छे से पानी के साथ वॉश करके ले आई हूँ। अभी बस मैं इसका जो है ये ऊपर कवर को रिमूव करती हूँ। और जो मेरी हरी मिर्च है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। मैंने सोचा था इसको छील के ना रिमूव करके वहाँ, लेकिन इसके पानी से उसने भी गीली हो जाना था, तो फिर इसलिए मैंने उसको सेपरेट प्लेट में रखा है। तो बस ये काम करती हूँ, ये हो जाएगा ना तो फिर सच में सुकून आ जाएगा। और लेकिन सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। बस मैं ये रस लूँगी। असल में अंडे बॉईल करने थे और मेरे पास कोई बर्तन नहीं था, शायद मैंने रख दिया है या समझ नहीं आ रही। अभी मुझे दोबारा बर्तन खोलने पड़ेंगे, फिर कोई बॉईल करने के लिए बर्तन निकालूँगी। अभी चाय पीते हैं, साथ में ये वाले काम भी कर लेते हैं। जब ये वाले काम हो जाएंगे फिर हम ये वाला करेंगे। पता नहीं क्यों इसको मेरा हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा। असल में ना इसमें ना तस्वीरें टूट गई हैं, उस दिन से ना ऐसे दिल भी टूट गया है, दिल ही नहीं करता। और इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी थोड़े इसको हवा लग जाए, इसमें जो पानी का कतरा कतरा गिरा ना वो ड्राई हो जाए, तो इसको मैं रूम में ही रखूँगी, बाहर नहीं। एक तो मेरे घर में चूंटियाँ बहुत हैं, दूसरा मेरे घर में छिपकलियाँ बहुत हैं, बड़ी भी और छोटी भी। बेड पे भी चूंटियाँ घूम रही हैं। अभी दूर कहाँ जाना है ये देख लें, पता नहीं क्यों कहाँ से आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। हत्ता कि मैंने फ़नाइल का भी पोछा लगाया। अब एक पाउडर मिलता है वो मुझे लाना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह मैं कहीं चक्कर लगाती हूँ बाहर फिर लेकर आऊँगी। असल में बाइक पे बैठो तो हमारी कमर टूट जाती है। खैर अभी ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए फिर इनको ग्राइंड करती हूँ, तब तक बाकी काम देख लेती हूँ। जो थोड़े बहुत बर्तन है वो वॉश कर लेते हैं। गाइस फ्रिज को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया है, दोनों कमरों के दरमियान में यहाँ से हटा दी। इसको साथ पता क्या होता था, एक तरफ से ये दरवाज़ा लगता था और जब इसका डोर खोलती थी तो ये स्लेब लगती थी, तो ये ना बेचारी बड़ी ही तकलीफ़ में थी। तो मैंने कहा इसका तो दर्द दूर किया जाए। और इस साइडों पे बहुत निशान आ गए हैं और ये मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है, ये समझ लें मेरा फ़र्स्ट लव है। अभी ये देखें इसको ये निशान लगे। अच्छा किचन की ना मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मैं आती हूँ यहाँ इसकी सेटिंग करती हूँ फिर निकल जाती हूँ। ये ना क्या ऐसे कचरा सा लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी सेटिंग खैर मैं दोबारा करूँगी। इसको सेट करने की कोशिश की, ऑयल की बोतल टूट गई है तो ये मैंने ऐसे रखा है। अब इसके लिए एक मैंने नया बर्तन निकाला है, वो सारा यहाँ सेट करके रखूँगी। तो किचन की सेटिंग ना हम करेंगे दोबारा। ये जो जितना भी मैस है ना ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी तो इनकी सफाई अच्छे से हो गई है। आज मैंने ये निकाली है और ये बिल्कुल नहीं, और ये बहुत तेज़ है और मुझे सिर्फ में ऐसी ही छुरियाँ पसंद है। इसको फ़िलहाल यहाँ रखती हूँ। ये प्याज का लाए थे लेकिन ये प्याज जल्दी ख़राब हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। डस्टबिन ये भी समझ नहीं आ रही कि कहाँ रखी जाए। खैर घर तो अच्छा लग रहा है, बाकी अल्लाह मालिक है। और अब जो स्टोर का दरवाज़ा है इसको मैं रखती हूँ बंद, क्योंकि ये खुला अच्छा नहीं लगता। ये देखें ऐसे फ्रिज भी ऑन रहेगी यहाँ पे। और इसके ऊपर जो मैंने रखा है होम, ये की वाला था, इसमें ना कीज़ है लेकिन ये हानिया ने छोटी थी सारी अंदर से हुक्स निकाल दी थी, तो अब ये दरवाज़ा इधर से खुला रहेगा। और इधर से भी इसकी भी मैंने अच्छे से सफाई की है। बाहर धूप है सब,
ये शूज़, अभी शूज़ भी मुझे यहाँ नहीं रखने हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ेगी। इसका भी ना यहीं कहीं एक साइड पे कहीं कॉर्नर में एडजस्ट करती हूँ, फिर ये अच्छे लगेंगे। बाहर कुछ नहीं रखना, लेकिन सबसे मज़े की चीज़ वो वाला नल है। कुछ भी वॉश करना हो, किचन में नहीं होता, वॉशरूम में करने में मुश्किल होती है, सुकून से मैं वहीं पे बैठ कर ना अपने सारे बर्तन अच्छे से धो लेती हूँ, जो मतलब बड़े होते हैं, जैसे टब वगैरह कल थे। आज मुझे अच्छा लग रहा है कुछ। फ्रिज यहाँ आकर अच्छी लग रही है और ये किचन खुला हो गया। किचन की सेटिंग बाद में करती हूँ। चलें गाइस, मैं ना रूम सिर्फ इसकी वजह से सेट नहीं कर पा रही थी। इसके अंदर मेरा बहुत कीमती सामान था जो टूट गया, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और इसके अलावा भी ये बेड पे तो कचरा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये देखें, यहाँ पे सिर्फ मैंने ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं। जो भी छोटा मोटा एक्स्ट्रा सामान जो हम ये सोच के रख लेते हैं कि इनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, अच्छा कभी काम आ जाएंगे, तो वो कभी हमारे काम नहीं आते। तो इस दफ़ा मैंने सारे निकाल दिए हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ और ख़ास तौर पे इसका एक दफ़ा मैं सामना कर लूँ, फिर उसके बाद मैं करती हूँ कि क्या करना है। चलेंगे, इस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बच गई है। मुझे सबसे ज़्यादा मानो की टेंशन थी कि हानिया की भी को कुछ ना हुआ हो, लेकिन ये इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और वैसे अच्छी बात है, इसके हो भी जाने चाहिए थे। ये देखें ख़राब भी हो गई है, क्योंकि अब ये ज़िंदगी नहीं रही तो फ़ायदा इन चीज़ों को रखने का। ये मेरी बहुत ही फेवरेट पिक थी, तो इसको मैंने डेवलप करवाया था। एट दी एंड ये भी मुझे छोड़ गई। ये पिक हानिया के बाद की थी। मेरी दोस्त की शादी थी आयशा की। आज माशाल्लाह से उसके चार बच्चे हैं। तो ये तब की पिक है और ये भी मेरा साथ छोड़ गई। ये 7-8 फ्रेम बनवाए थे, काफ़ी एक्सपेंसिव बने थे और इस चीज़ का मुझे बहुत दुख था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मेरी टूटी है, हानिया की नहीं। मेरे लिए बस यही सारा कुछ है। ये हानिया जब पैदा हुई थी ना, उस टाइम की है, 4 ही क्लिक की थी। और सब बोलते थे कि आंखें बंद हैं, आप इसको डेवलप ना करवाएं। और मुझे ये इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा नहीं, मुझे यही करवानी है। फेस पे काफ़ी स्वेलिंग थी इसके। ये ड्रेस मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। ये कंबल, हर चीज़ हानिया के फ़र्स्ट टाइम जो चीज़ यूज़ हुई थी वो आज तक मेरे पास है। ये मेरी जान है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ और आज बहुत दिनों के बाद सामने आके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है, क्या हाल चाल है? अच्छा, ये जो ब्लॉग बना रही है ना, कल मेरा ना घर का होम टूर आ रहा है, नीचे वाले घर का। तो प्लीज़ काइंडली आपने जो है ना पूरा ब्लॉग, मेरा दिलबर अकबर चैनल है मेरा, और प्लीज़ आप ज़रा बोलिएगा इनके चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और गाइस बताइएगा कि आपको हमारा घर कैसा लगा, और ढेर सारी जैसे आप पहले दुआएं करते हैं ऐसे और दुआएं दीजिएगा। थैंक यू तो सो जो मच। भी न्यू हो समझ गए होंगे ना। इसको अभी हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर का भी हमें थोड़ा सा टूर करना होता है। अल्लाह का शुक्र है कि खुर्शीद साहब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम का शुक्र है। हमारे घर की ये कि हमारे घर के सामने मस्जिद है, अज़ान बहुत प्यारी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे घर के बाहर का व्यू। ये मस्जिद है बहुत खूबसूरत, और ये हमारा घर है ऊपर से नीचे तक। अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, शुक्र है, वरना घर बैठ बैठ के तो पागल हो गए हैं। गाइस, ये माशाल्लाह से मस्जिद है साथ में, और ये हमारे घर के बाहर का व्यू है। अभी इंशाल्लाह हम भी इस तरह के ये पौधे वगैरह घर के बाहर लगाएंगे। यहाँ मेरे ख्याल में पंजाब में ऐसे वीडियोस बनाना अलाउ नहीं होती, तो बस इसलिए नहीं मैं बना रही। लेकिन ये मौसम बहुत ही अच्छा है और मैं यही सोच रही हूँ कि शाम के टाइम ना बस अपने घर के सामने यहाँ पे बंदा 10-15 चक्कर लगा ले तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताती चली जाऊँ, जो है ना, मैंने पतले भी जल्दी हो जाना है। पता है कैसे? क्योंकि जहाँ कहीं निशान नज़र आता है, ये है वाइट कलर की टाइल लगी हुई है, और चलते हुए पाँव की बाहर जो हल्की फुल्की डस्ट आती है फौरी जम जाती है, और मुझे बार बार उसके ऊपर ना वो पोछा लगाना पड़ता है। खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अभी मेरा जो फुल घर है ना,
उसका होम टूर आप देखेंगे और बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। बाकी हानिया की पिक माशाल्लाह से ठीक है, अपनी पिक का मुझे दुख हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ आपके साथ छूट जाती हैं और कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आती भी हैं। यही ज़िंदगी है, जैसे भी गुज़रे से गुजारना। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस नए घर में आके बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है और कुछ भी नहीं। दिलबर साहब लेने गए हैं पानी, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे 2 से 3 मिनट चहलकदमी करें, फिर मैं आता हूँ। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके साथ अपना बेडरूम जो है उसका रिव्यू दूंगी या शेयर करूंगी कुछ भी। तो ये तो खैर आपने देखा है, मज़ीद जो सेटिंग करने वाली थी ना वो इसकी थी। मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सच में परेशान थी कि कब होगी, कैसे होगी, और हर ज़रूरत की चीज़ की ज़रूरत थी। और आज जब मैंने यहाँ पे रखा है तो मैंने अपना मुंह भी थोड़ा ठीक किया है और उसके साथ साथ कपड़े भी चेंज किए हैं। इसके साथ का दुपट्टा नहीं है तो बस ये वाला ले लिया है। ये नीचे वाले जितने भी दराज हैं, ऊपर वाले में थोड़ा बहुत सामान है, बाकी सारा खाली है। हानिया की पिक फ़िलहाल यहाँ रख दी है। इससे रिलेटेड जितना भी मेरा सामान था ना वो मैंने यहाँ रख दिया है। कबर्ड में इनको यूज़ तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बस फिर मैंने कहा इस्तेमाल में आ जाता है। ये चीज़ें बस ऐसे ही ऊपर भी रख दी हैं, कुछ पर्सनल हैं वो दराज में रख दी हैं, ऐसे ये भी खाली रखे हैं और वो भी। और इसके साथ साथ आज आपको दिलबर साहब के ब्लॉग में मेरे किचन मिलेगा, पूरा होम टूर मिलेगा। लेकिन किचन की सेटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे अच्छी नहीं लगी है। मैंने ये देखें कुछ न्यू सामान निकाला है जिसके अंदर मैं अपनी ये सारी एक्सेसरीज़ रखूँगी। तो ये प्रॉपर आपको कल के ब्लॉग में मैं किचन दिखाऊंगी कि मैंने इसकी क्या सेटिंग चेंज की है और क्या न्यू चीज़ें ऐड की हैं। ऐसे तो ये सारा मैस लग रहा है, मैं इस पर ना सेटिस्फाई नहीं हूँ। ख़ास तौर पे ये बास्केट मुझे एडजस्ट सही नहीं लग रही है। अभी मैं असल में ये ड्राई तो हो गई थी, फिर मैं बिज़ी हो गई। अब इसके अंदर भी चूंटियाँ हैं यार, अब इसके अंदर तो मीठा नहीं है ना। चलो जी, लाइट भी गई और मुझे गर्मी लग रही है। आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे पहले खुशी की बात तो ये है कि मेरा रूम सेट हो गया है। असल में ये छोटी छोटी चीज़ें मेकअप वाली रखना बहुत ज़रूरी होती हैं और इसमें दिलबर साहब का भी सामान था, उनके ग्लासेस, स्टड और पता नहीं ये वॉचेस, मतलब परफ्यूम, ये चीज़ें ऐसी थी छोटी छोटी जिनको काफ़ी संभाल के और केयर के साथ रखना था, वो भी मैंने साइड पे रख दी हैं। अपने भी आपको पता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो बेडरूम का टोटल सामान है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो गया और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने निकाल कर फेंक दी हैं। और उसके साथ साथ स्टोर भी बहुत अच्छे से सेट हो गया। ड्राइंग रूम था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अभी वो सीधा डायरेक्ट पर्दा लगवाना मजबूरी थी क्योंकि ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ना सब कुछ अंदर यहाँ रूम तक, वॉशरूम तक नज़र आता था। तो कल जब हम रात के टाइम बाहर गए थे, चलें बता देती हूँ, मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए गई थी। तो इस वजह से ना मैंने जब बाहर खड़े होकर देखा ना कि यहाँ तक हर चीज़ नज़र आती है तो फिर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो सुबह उठते सार ही जैसे ही वो नीचे आए हैं, उनका चक्कर लगा है, तो फिर मैंने वो ना उनसे कॉटन वगैरह लगवा दिए। फ्रिज को भी मैंने वहाँ से रिमूव करवा दिया क्योंकि वो ना वहाँ पे उसको एक तरफ दरवाज़ा लगता है, दूसरी तरफ स्लेब लगती है। अब मैंने ये दोनों रूम के दरमियान में रखवा दिए। आई थिंक ये यहाँ पर ठीक है। और उसके साथ साथ किचन के बारे में यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। शायद कहते हैं ना जब इंसान को ज़्यादा मिल जाता है तो वो इसलिए ऐसे करता है। पहले छोटा सा था तो उसको मैंने कितना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, एडजस्ट ही नहीं हो रही है। ख़ास तौर पे ये स्लेब सेट नहीं हो रही है मुझसे, तो इसकी सेटिंग मैं दोबारा करूँगी। आपको मेरा पूरा जो घर का होम टूर है वो दिलबर साहब देंगे आज के व्लॉग में। तो आप लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा घर कैसा लगा। कोई भी चीज़ आप लोगों को लग रहा हो कि ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, वो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ आप मुझे अच्छी अच्छी टिप्स भी दीजिएगा। मैं आज से अभी मैं घर के कामों में बिज़ी हूँ,
लेकिन एक दिन मैं कोई ना मेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने बहुत सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जो आप लोगों ने मुझसे बातें की हैं, मैं उन सब के जवाब देना चाहती हूँ। और मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैं आज तक ना बस ये बात फिर मैं उस दिन ही करूँगी। और हाँ, आज मुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला अचानक ऐसे बिल्कुल। तो ये मैं आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी और आपको बहुत पसंद आएगी और आप भी सच में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अभी जो है बस मुझे दिलबर साहब का ही वेट हो रहा है कि वो आएँ और फिर हम उस गुड न्यूज़ को जल्दी से देख लें। खैर, उसके मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। सुबह से तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वो क्यों थी वो आप कहेंगे फिर बीमारी का बोल रही है, लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा यार दर्द होता है, मुझे बहुत शदीद पेन होता है। कितनी अच्छी हवा चल रही है, मुझे इतना दर्द होता है और मेरा दिल करता है कि मैं चीखें मार मार के रोऊँ। मैंने रात एसी भी ऑन नहीं किया था, मैं ऐसे ही सोई थी। तो बस अब अल्लाह का शुक्र है, जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोगों की ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे सच में इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अच्छा हाँ, एक चीज़ के लिए सॉरी, मेरे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे बहुत से सब्सक्राइबर मुझे कॉल्स करते हैं। मैं जितना पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन कॉल सुनना बहुत टफ़ हो जाता है। एक्चुअली मेरी उसकी बेल बंद है, मैं बाद में देखती हूँ। वो दिलबर साहब के मोबाइल में ऑन है, तो इस वजह से वो खैर किसी को भी रिप्लाई नहीं करते हैं, वो मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो वो मैं खुद ही करती हूँ। बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि माज़रत के साथ अभी मैं कॉल पे तो बात नहीं कर पाती, लेकिन जितना पॉसिबल होता है मैं आप लोगों को लाज़मी रिप्लाई करती हूँ, कुछ को कमेंट्स में भी रिप्लाई कर देती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। बाकी किचन हम अभी दोबारा से सेट करेंगे कल के दिन में। कुछ नई चीज़ें मैंने निकाली हैं और आज मैंने अपना बेडरूम सेट किया है, तो मैंने टीमो से ली हुई लिपस्टिक लगाई है। लगाने के बाद मैंने उसको रिमूव किया है और उसके बाद भी ये डार्क है, लेकिन कैमरे का जो लेंस है वो मेरे ख़्याल में सही तरीके से साफ़ नहीं है, तो ये जो है लाइट आ रही है। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और मेरे लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा। और उसके साथ साथ गुड न्यूज़ जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो फिर उस वक़्त आपके साथ दुआओं की जो है दरख्वास्त करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।